जितने भी सांसद विधायक भिखमंगे होते हैं 5 साल के लिए हमारे पास आते हैं, उनको भीख 5 साल देते हैं। 5 साल के बाद ये जनता तय करती है, ये लोकतंत्र तय करता है कि कौन क्या होगा। अभी उन्होंने देखा नहीं है, जिस दिन लखनऊ को घेरेंगे ना उसको 15 दिन पहले वार्निंग देके, जैसे दिल्ली घेरी है ना 4 महीने पहले वार्निंग देके, ऐसे लखनऊ को घेरेंगे ना। कि राम राज में जो इनकी मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें चलाई, क्या यही रामराज होता है? कह रहे थे कि लखनऊ आ जाना, लखनऊ पहुंच गए हम आज। बता दो काइंड इन्फॉर्मेशन के लखनऊ में ही टिकट साहब। वो घड़ियाली आंसू स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के समय दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं लागू की? ये पागल ही बनाए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं है, विनाश का बिल्कुल ये वो है, गंगा है विनाश की भाजपा। ये कौन निमंत्रण आमंत्रण देने वाले होते हैं? हुईज ये भिखमंगे हैं। जितने भी सांसद विधायक भिखमंगे होते हैं 5 साल के लिए हमारे पास आते हैं, उनको भीख 5 साल देते हैं। 5 साल के बाद ये जनता तय करती है, ये लोकतंत्र तय करता है कि कौन क्या होगा। ये अपने आप बन जाते हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट है? राजधानी हमारी है, ये दिल्ली हमारी है, हम आएंगे, किसी का औकात नहीं रोक सकता। कोई संविधान में हमको, ये भारतीय संविधान में हमको मौलिक अधिकार है। लखनऊ है, योगी जी की राजधानी है। ये तो मोदी बड़े, मुझे बताइए मोदी बड़े हैं कि योगी? आप देखिए जरा, कहीं भी घूमिए, जो योगी का पोस्टर लगा हुआ है तो उसे मोदी जी को बड़ा दिखाया गया है। पहला ऊपर पोस्टर है, नीचे योगी जी है, तो बड़े कौन हैं? बड़े कौन हैं? उनकी पूजा करते हैं, कहते हैं मोदी सोच। यूपी में उत्तर प्रदेश की सोच चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। योगी जी भी मोदी जी के चमचे हैं निश्चित रूप से। और हम मोदी जी की छाती बैठ, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज फिर हम लखनऊ में हैं और जो करना हो वो क्यों वहाँ क्यों जाते हैं? गाजियाबाद किसके अंडर में आता है बताइए मुझे? यहाँ 144 धारा योगी जी ने लगाया है, हटवा के देखे। हम जबरदस्ती, हम मवाली नहीं, गुंडे नहीं है, हम यहाँ असली भारतीय संसद बैठी हुई है अपने हक के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दा है, हम इनको नहीं हटा सकते। तो ये और कपिल मिश्रा क्यों? दिल्ली नहीं बनने देंगे वो। हम देखिए, हम नया कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। हमारी जो ये जो दिल्ली सरकार, मतलब जो संसद से बिल पास हुआ था, योगी से कोई मतलब नहीं था। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लखनऊ नहीं जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे रामलीला मैदान में। हमें यहाँ रोका गया कि पब्लिक को दिक्कत हो, हम तो रामलीला मैदान, हमसे योगी से क्या मतलब है? योगी से क्या मतलब है? लेकिन जब 600 किसानों की शहादत हुई, इसी योगी सरकार ने लाइटें पानी काट दी, नेट बंद कर दिया, हमारी बिजली छीन ली गई, तो क्या हुआ? ये योगी सरकार थी। हम योगी सरकार को बख्शेंगे नहीं। इस योगी सरकार को 600 किसान शहादत में हुए, सिकन माथे पे योगी को नहीं है, मोदी को नहीं है। कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। हम क्या राम यही सपना देखे थे? लोग मरते रहे। और कश्मीरा सिंह की देखिए पोस्टर लगा हुआ, फोटो, एक शब्द भी नहीं। आप तो बोल रहे बहुत शरीफ है, यहाँ भाजपा के नेता कर बलात्कारी है, दलाल है, क्या नहीं है? आप बताइए। मैं हमें शुरू से हमें खालिस्तानी कहा गया। जी हम स्वीकार करता हूँ, हमें माओवादी कहा गया, हमें मवाली का आंदोलन जीवी कहा गया, बलात्कारी है। तो कहते रहो, हमें आज रेपिस्ट भी कहा गया। लेकिन इस देश में कहीं सुप्रीम कोर्ट है? कहीं कहीं एजेंसी है? किसी एजेंसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा? ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये लोग सर्टिफिकेट बांटते, बाहर टुकड़े गए। जनता ने चुना, सर्टिफिकेट क्या बात कर रहे हैं? क्यों? जनता वोट करती है, जनता। आप कह रहे रेपिस्ट किसने कहा? बड़े बोलेपन नेताओं ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ना। जांच का विषय, जांच में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ करा, वो डिफाइन है। कोई एजेंसी है, CBI, IB है या NIA, उसने कहा ये लोग कौन है? हुईस क्या देश को नहीं, देश को सुप्रीम, अरे भाई तो उनकी ताकत संसद तक है ना। संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ? आप किसी वो पर्सनल मैं कह रहा हूँ वो पर्सनल उनका निजी वक्तव्य है। जब संसद में कोई चीज़ पास होगी तब मानी जाएगी। क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर, किसी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को रेपिस्ट कहा, मवाली कहा, आंदोलनजीवी कहा, और यहाँ तक कि इनके मुंह पर तमाचा, और हम भारतीय संसद किसान संसद लगा रहे। इन्होंने परमिशन इन्हीं रेपिस्टों, खालिस्तानियों को, माओवादियों को, मवालियों को, आंदोलनजीवियों को इन्होंने परमिशन दिया। जी हाँ, संसद के बाहर आप लोग मदिरा पीते हुए पाए गए हैं, न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई न्यूज़ चैनल क्या दारू कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि दारू पीते हुए पकड़े गए, शराब कीजिए, वाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है।
कौन होते हैं ये मीडिया वाले उसको सर्टिफिकेट देने वाले? जांच जब होगी इसका आएगा तो हम बोल रहे हैं, वो मीडिया ही में बोल रहे हैं। कौन सा? कोई भी खबर चलती है मीडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग मीडिया पर बार-बार आप मीडिया में सवाल नहीं उठाइए। अरे तो हमको बोलने दीजिए ना। मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मीडिया कोई सजा का प्रावधान नहीं करता, मीडिया कोई जांच नहीं करती। मीडिया को ये कहना चाहिए, मैं मीडिया चलता हूँ और भी चलता है, न्यूज़ 24 चलता है, टीवी चलता है, ये कहना चाहिए कि जांच का विषय है। कई चीज़ें एडिटिंग होती है, कहीं के लोग प्लॉटिंग किए जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। बताइए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कपड़ा पहना के और सब कुछ करके प्लॉटिंग कर सकता हूँ? क्या भारतीय जनता पार्टी के होंगे? ऐसे प्रकार के 50 मामले आए हैं। मैं कहोगे तो जहाँ कहीं गूगल में आपको दिखा दूंगा, वो चीज़ें प्लॉटिंग आया पकड़ में, तो जांच का विषय है, उसके बाद आएगा। लेकिन ये कह देना अभियोग का लग जाना अभियुक्त नहीं होता है, अभियोग का लग जाना देशवासियों अभियुक्त नहीं माना जाता है। आप लोग इस देश में एक चीज़ें चल रही हैं कि अभियोग लग गया उसको अभियुक्त मान लेते हैं। मैं पूरा सेंगर के ऊपर क्या हुआ? मीडिया को मोदी को आपकी जिम्मेदारी है कि देखना है कौन दारू पी रहा है कौन नहीं पी नहीं, हमारा कोई नहीं पीता है, कोई भी नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी नहीं पीता है। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये जांच का विषय है। ये जो पुलिस जांच कर रही है उस पर जांच विषय में आ जाएगा। ये हमें गंभीर भी आरोप लगा है, देह व्यापार भी होता है यहाँ पे आंदोलन। मैं दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी रामराज की बात करती है, कहती है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि रामराज में जो इनकी मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें चलाई, क्या यही रामराज होता है? शराब बेचती क्यों? शराब से नुकसान सुनिए, शराब में 40 जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 70% पाया गया है कि 70% दारू पी के होते हैं। जितने रेप होते हैं 80% 90% दारू पी के किए जाते हैं। और जितने मर्डर होते हैं 90% पाया गया है कि वो दारू पी के होते हैं। और 18 साल 40 साल के युवा होते हैं। जितने भी चुनाव होते हैं सब में युवाओं को परोसे। इस देश में जरूरी है क्यों शराब परोसी जाती है, क्यों बेची जाती है, बताइए मुझे। जबकि तीन प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है और गोवा है, वहाँ के राजस्व कैसे चल रहा है? यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं? जब ये योगी हैं जो शंकराचार्य जैसे धर्म गुरु हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों जाए? अयोध्या और मथुरा और काशी है, यहाँ क्यों? बिहार में नहीं है, शराब पे पाबंदी है, वहाँ की राजस्व कैसे चल रही है? गुजरात की कैसे चल रही है? कैसे? नहीं, आप गलत फंस जाएंगे। वहाँ की सरकार बैन है, अगर उसको अरे सुनिए तो सरकार अरे हम ये नहीं कर रहे हैं, सुनिए। जब गुजरात में बैन है, वहाँ के राजस्व कैसे चल रही है? मुद्दे पे आइए। अरे बैन करने से थोड़ी हो जाता, आपको कंट्रोल भी। अरे भाई, तो शराब की फैक्ट्रियाँ क्यों चलाई जा रही हैं इस देश से? जब मोदी सरकार राम की बात करती है तो इस देश में शराब की फैक्ट्रियाँ क्यों? क्या राम राज में शराब की फैक्ट्रियाँ थी? बताइए। आप कहते हैं तो ये सरकार खुद बेच रही है। मैं पूछा तो फिर क्यों बहस करती है? खुद बेच रही है खुलेआम। आप देखिए ठेके लोग मर रहे हैं। आज तो पी रहा पकड़ा गया, लोग एक्सीडेंटल मरते हैं, रोज घरों में झगड़े होते हैं। तो शराब किसके लिए फ़ायदा, बताइए मुझे। जब ये धर्म गुरु की बात करती है, धर्म की बात, शराब क्यों? ये सरकार खुद सबको बेचना चाहती है, धर्म के नाम पर ठग रही है, जो हम किसान ठगेंगे नहीं। जी, कपिल मिश्रा है, भाजपा के नेता हैं, अब भाजपा वाले ही उनका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो आप देखिए जी, बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया, 100 विधायकों के खिलाफ दिया, अभी डैमेज कंट्रोल किया गया, अभी खिलाफ है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है कि मोदी सरकार है या मोदी पार्टी है। हम कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी कहाँ है, उनको दरकिनार कर। ये तो मोदी सरकार, मोदी पार्टी है। तो इसमें दो धड़ा है, एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी समर्थक है, जो असली जनता भारतीय जनता पार्टी है। एक है मोदी के पक्ष में, तो मारपीट तो होना अत्यावश्यक है। इसमें दरकिनार कर दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी इसके जनक थे, वो कहाँ है आज? हाशिए पर है। तो इसमें दो फाड़ हो गया, होना है। और जब टिकट बंटवारा होगा, देखिए मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी यूपी में कई 100 विधायक टूट के अलग से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, किसी पार्टी में शामिल होगी। इतनी बड़ी फूट है। अरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, डंके की चोट पे सरकार बनेगी, इस तरीके से। आप जैसे राजस्थान में कहा था 300 के पार, आप जैसे लोगों ने गुजरात में कहा था, आप जैसे लोगों ने दिल्ली में कहा था, आप जैसे लोगों ने बंगाल में कहा था। क्या हुआ? कहीं 300 के पार हुआ? तो आपका कह देना आप कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या तो बड़े बड़े धुरंधर जो सर्वे वो भी नहीं हुआ। तो ये कहना कि हमारी सरकार नहीं है, 5 राज्यों में आई, 6 राज्यों में आई, नहीं आई ना।
ये तो कहते रहे, अब आए ना, उसके बाद कहाँ बने बताइए मुझे, किस स्टेट में आई? बिहार में गिरते पड़ते आए, गिरते पड़ते। सरकार ना बनी वहाँ वैसे बना ले। नहीं, हम कह रहे हैं ये तो देखिए, अब सुनिए इनकी बात, जहाँ नहीं बनती है तोड़ मरोड़ के, क्या यही लोकतंत्र है? यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है? देश को बांटने की, कभी कहते छोटा किसान, कभी बड़ा किसान, कभी पंजाब का आंदोलन, ये तो बांटने की राज करते, समझने चाहिए। ये कांग्रेस की बी टीम है। जिस तरह कांग्रेस ने काम किया, उसने भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने नाम बदलने काम किया। जब उसका मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदी के नाम पर हुआ, तो चीज़ें वही सेम चली आ रही हैं। हमको आज कांग्रेस की बी टीम किसको बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। भाई भारतीय संसद देखिए, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि एक आदमी, लेकिन कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया है। किसी ने नहीं किया। आज अरे समर्थन किया है। वो बता रहा हूँ, सुनिए। अरे बता रहा हूँ, सुनिए। अरे मैं सुरक्षा अधिकारी बता रहा हूँ, सुनिए। वो घड़ियाली आंसू, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के समय दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं लागू की? मैं पूछना अरे बोलने दीजिए, माइक आप लीजिए। आपने सवाल किया ना कांग्रेस के ऊपर, मैं कहना चाहता हूं कि यही सरकार थी जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो कैसे पास हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर नोटिफिकेशन कैसे साइन किया, कैसे लागू किया? आपकी कहीं ना कहीं विपक्ष, हम खुलेआम सभी कहते हैं विपक्ष हमको ठग रहा है। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारे समस्याओं का हल नहीं है। योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों को लग रहा है ना कि नहीं जीत सकते। अरे नहीं जीत सकता, तभी तो लड़ रहे हैं। वो सारे मंत्री जितने उप मुख्यमंत्री हैं जो उनसे एमएलसी बन रहे थे पीछे, जैसे भी आ रहे थे ना, उनसे सबसे कह दिया जितने भी हैं सारे लड़ोगे चुनाव। हमें अब भरोसा नहीं है कि वो दूसरे वाला जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा बड़ा। हाँ देख रहे हो। अरे इतना ही डर बहुत है, उन्हें नींद नहीं आ रही है। फेस और इम्प्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखो उसके, मोदी जी के भी देख लो, योगी जी के भी देख लो। नहीं समझ रहे हो? कह रहे थे कि लखनऊ आ जाना, लखनऊ पहुंच गए हम आज। बता दो काइंड इन्फॉर्मेशन के लखनऊ में ही टिकट साहब। हाँ ठीक है, और हम भी यहाँ भी, ये भी लखनऊ हमारी राजधानी। नहीं बोल दिया, खुला चैलेंज है। अभी उन्होंने देखा नहीं है, जिस दिन लखनऊ को घेरेंगे ना, उसको 15 दिन पहले वार्निंग देके, जैसे दिल्ली घेरी है ना 4 महीने पहले वार्निंग देके, ऐसे लखनऊ को घेरेंगे ना, उसको भी पता चल जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे हम ला रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल तक, 0 पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, वो पहले भी उनके साथ हो चुका है। नहीं समझ रहे? संसद में भी तो देखा था उनको। ये सत्ता परिवर्तनशील होती है, किसी का बपौती नहीं है। नहीं समझ रहे? वो टाइम हमारा भी आ सकता है। नहीं समझ रहे? जो कहना चाह रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम भी कह देंगे उनसे। नहीं समझ रहे? जिस किसान से मेडल की तुम उम्मीद कर रहे हो, हर वक्त टीवी पे बैठे हो, उसी का लड़का है, उसी किसान का जो यहाँ बैठा है। और हर बॉर्डर की जो रक्षा कर रहा है, उसी किसान का बेटा है, दूसरा बेटा, और तीसरा उसका बाप यहाँ बैठा है या उसका दूसरा भाई बैठा है। समझ रहे हो? एक जगह आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी कहाँ बता रहे हो, और दूसरी तरफ हमसे ही मेडल की और शहादत की उम्मीद भी हुआ कर रहे हो, और यहाँ भी हम शहादत दे रहे हैं। तो ये एक मिनट सुनो, इसको भाजपा खुद ही गिर चुकी है अपनी पॉइंट में, अपने बोलने में। और जो वो बोलते हैं, कभी मवाली बोलते हैं, कभी गुंडे बोलते हैं। हाँ मवाली हैं, गुंडे हैं, नहीं समझ रहे? तो हम किसान तैयार है आगे। वो उसमें बिजनेस का माइंड डाला जा रहा है। अब इसी जो हमारा मोर्चा चल रहा है ना, इसमें बिजनेस माइंड डाला जा रहा है। बिजनेस माइंड का मतलब ये है कि अब हम लट से और उससे ही नहीं लड़ना, हमें बनिया बुद्धि भी और ब्राह्मण बुद्धि यूज करके हमें इस आंदोलन को पूरा हमें सक्सेस करना है। बनिया बुद्धि ब्राह्मण बुद्धि बाबा से तो ज्यादा है नहीं। हाँ नहीं बाबा तो उनके हिमैती भी है। नहीं, वो बुद्धि का मतलब आप समझ नहीं रहे। उसने बिजनेस माइंड को भी डालना है, बिजनेस के हिसाब से चलना है। जो कंडीशनल व्यवस्था परिवर्तन हम बोल रहे हैं ना, उस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो धीरे धीरे हम पब्लिक को बता देंगे कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी एमएसपी की गारंटी दे और उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाए। और तीसरी बात ये रही कि हमारी फसल की खरीद की गारंटी दे। समझ रहे हैं? खरीद की गारंटी वो दे। अब देखो 15 करोड़ जो आबादी थी, आबादी का उनके तहसील में मिलके जो आबादी थी रामपुर में 15 करोड़ का घपला गेहूं में किया गया है। किसान से 1400 रुपये खरीदा गया है और वही 1975 रुपये में सरकार को दिया गया है। समझ रहे हैं? और उसमें 10 साल से आबादी है उस प्लॉट में, और वो जाके वो इसी प्लॉट में खरीदा गया है। सारी डिटेल निकाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया है। ऐसे ही पूरी यूपी में हुआ है। यही तो हम चिल्ला रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, कोई भी एमएसपी नहीं मिल रही। कम से कम हम थोड़े से सजग हैं, सचेत हैं, तो हम तो ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ हमें भी पूरी नहीं मिल पाती। हमारी भी 25%, फिर भी एमएसपी धान पे और इन पर रह जाती है। नंबर 1 जो मोदी जी बोल रहे हैं, प्रदेश बन गया है। अब एक बात तो बताओ, इनको यूपी में जगह नहीं मिल रही है नंबर 1 बनाने की? अरे एक, हाँ, और नहीं लगाने क्यों दे? नंबर 1 बना हो कहीं, एक कह रहे हैं राशन दे दिया। भाई एक बात तो बताओ, मुझे बताओ 5 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। 5 किलो गेहूँ कितने के? 20 पंजे 100 रुपये के और 50 रुपये के। 150 रुपये का ये दे रहे हैं, जिसका ढोल पीट रहे हैं। और उसकी झाड़ी कितने की? 400 रुपये की खराब हुई, वो पूरे दिन लाइन में लग के लाया।
400 रुपये बढ़े हैं या 150 रुपये हैं? यार आप जितना ये उसमें प्रचार में खर्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्च कर रहे हैं ना, उतना तो ये पब्लिक को भी नहीं दे पा रहे। 3 दिन में मिलता है क्या? 3 दिन। हाँ, अब सर्वर डाउन है, लाइन नहीं आ रही, उसका अंगूठा लगा देते हैं, लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवा लिया, चला जा, फिर वो फिर बेचारा दूसरे दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा। 150 रुपये का तुम वो दे रहे हो और एहसान इतना कर रहे, फ्री में राशन, और हमारा ही राशन हमें ही दे रहा, नहीं समझ रहे? अरे किसान का राशन है, उससे ही सस्ता खरीद के उसी को तुम बांट रहे हो, तो तुम क्या दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, ये तो बताओ। आम जनता इसको काम समझती है और उसमें भी 40% भ्रष्टाचार है। आम जनता इसी को काम समझती है, कहती है मोदी जी दे रहे हैं राशन। अरे भैया, कभी ये सड़क को बताते हैं, कोई भी आप गूगल पे सर्च कर लो, जितनी योजना चल रही हैं, जो सड़क बन रही है, चाहे बुंदेलखंड बन रहा है, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, आप मोबाइल में डालो फाइनेंस्ड बाई, जैसे ही आप डालोगे बुंदेलखंड फाइनेंस्ड बाई, गूगल पे डाल दो, वो तुरंत बता दे कौन से बैंक ने लोन दिया या कौन सी एजेंसी बना रही है। मेट्रो ये बन रही है या मेरठ तक के लिए स्पीड बुलेट ट्रेन बना रहा है, क्या बना रहा है, हमें तो यही नहीं पता कि ये बनाते क्या है, कब क्या चेंज कर देते हैं। और वो नहीं, उस पर देख रहे होगे आप कहाँ की बना रही है, मेट्रो कहाँ के ने बनाई है, नहीं समझ रहे हो? गंगा एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है, किसके पैसे से बना है, वो टोल लेंगे, इनका क्या है, ये क्या बना रहे हैं? इनके हमारे पैसे तो है नहीं, वो भारत के पैसे थे, वो तो उनका पैसा है, वो अपना बिजनेस करने आई है, एजेंसी कंपनी आई है, बैंक आए, फिर क्या? नहीं, ये पागल ही बनाए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं है, विनाश का बिल्कुल ये वो है, गंगा है विनाश की भाजपा, और जब तक नहीं मरेगी, जब तक ये उसका व्यवस्था हम पूरा करके छोड़ेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।